बोले कोई महापुरुष अपना पुण्य जो कमाया है उसमें से कुछ हिस्सा वो दे देता है, तो मैं क्या करूं? दे दो दादाजी, मरे हुए जिंदा करा हमारे सामने, मुर्दे थे पर निकाल लिया, उसके बाद जिंदा कर दिया दादाजी। ये हम खुद बैठे, जिसको संतान नहीं थी उसको संतान दे दी, हमने देखा। तो अघोरी जो होते हैं वो भी बहुत बड़े महापुरुष होते हैं। मैं बनारस बहुत रिया, मैं खुद तो जब दादाजी को ये पता लगा कि ये सही चला गया साला हाथ से, तुमने सबने करी शिकायत उनने कि दादाजी बनारस किसी तांत्रिक के पास जाता रहता, मेरे को बुलाया। जय श्री दादाजी। तो राजा का महल जो है घाट के ऊपर था। अब वो क्या, राजा और रानी दोनों थे। उनके यहाँ राजा की यहाँ प्रथा रहती है कि 5 ब्राह्मणों को रोज भोजन करवाना, रोजाना। राजा सुबह जाते थे, गंगा जी में स्नान करा, आधी धोती पहनी आधी लपेटी और आए, और फिर पंडित जी को सबको बुला के वो रोज का नियम बन गया। उसमें कौन कौन था? उसमें तुलसीदास जी महाराज थे, हनुमान जी महाराज थे, 3 जने और थे, हैं? उनका नाम भूल गया मैं। 5 आदमी को रोज उनका नियम बना हुआ था, हमेशा प्रथा राजा महाराज। वो कई चली आ रही प्रथा, है ना, चली आ रही। ये इन दोनों जने शरीर के राजा महाराजा यही थे, ये राजा और रानी समझ एक, है ना। तो ये क्या, एक दिन दोनों के मन में आई कि अपनी उम्र हो गई, अब अपने यहाँ कोई संतान तो है नहीं है, अब इस प्रथा को आगे कौन चलाएगा? भाई कोई संतान होए आगे, लड़का बच्चे होए, तो वो चली आ रही परंपरा पिताजी के जमाने की। अब वहाँ उनकी औलाद तो है नहीं। बोलो क्या करे थे? बोला अब वो कल वो भोजन करने आएंगे हनुमान जी और तुलसीदास जी महाराज, उनसे पूछेगी। हमने कि भाई ठीक है, तुम्हारी बात हमने सुन लिया, बाकी हम भगवान राम से जाके पूछेगा कि तुम्हारे यहाँ संतान क्यों नहीं। क्या साहब, 1-2 दिन तो है भगवान ने जो है, रामचंद्र जी भगवान ने टाली। हमने कि भाई हम विधाता से पूछेंगे इसके भाग्य में संतान है या नहीं है। हमने फिर विधाता से पूछा, बोले ऐसी ऐसी बात है। अब वो आगे उसकी वो परंपरा चलती है नहीं चलती, क्या होगा अब क्या नहीं होगा, इसके भाग्य में संतान है कि नहीं। तो विधाता ने जो है विश्वकर्मा ने जब किताब खोली, उसमें लिखा कि भगवान इसके भाग्य में संतान है ही नहीं। भगवान को विधाता ने जवाब दिया, इनके भाग्य में संतान है ही नहीं। ठीक, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2 दिन, 4 दिन, उसके बाद में उनने उनसे कहा, तुलसीदास जी से और हनुमान जी महाराज से, कि भाई एक बात बताओ कि अब उसके भाग्य में संतान ही नहीं लिखी गई है, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बड़े दुखी हुए, भोजन करने पर गए। फिर पूछा राजा रानी ने, बोले क्या जवाब दिया भगवान ने? बोले जवाब ये दिया है कि तुम्हारे भाग्य में विधाता ने संतान लिखी ही नहीं है। राजा रानी दोनों जो है व्याकुल हो गए। सब कुछ अच्छे कर्म करे, इसके भाग्य में हमारे यहाँ संतान नहीं है, अब क्या करें?
तो दोनों मियाँ बीवी गुस्से में जो है उस दिन से भोजन पानी बंद। अपना आना, गंगा जी में जाना, स्नान करना, वापस आना, राजा रानी अपने भोजन कर लेते, ब्राह्मणों का भोजन बंद। उन्हें भगवान हमारा भोजन मिलता रहा, वो भी बंद करवा दिया। बोलो भैया मैं भी क्या करता। तो तुलसीदास जी के एक भाई और थे, किसी को मालूम नहीं होगी ये बात। तुलसीदास जी के एक भाई और थे, उनका नाम था तिनकीराम। वो थे अघोरी। अघोरी कुछ भी मिल जाए, सड़ा गला करा आस मास मच्छी जो भी मिल जाए, अघोरी। अब वो एक दिन क्या हुआ कि वो राजा का नियम था कि वहां से रोज निकलना। और वो एक दिन क्या हुआ कि वो तिनकीराम महाराज जो है रास्ते पे बैठ गए। अब एक कुत्ते के बच्चे का पिल्ला पड़ा था, उसको चीर रहे। अब उसके राजा नहा के आया और एकदम नजर पड़ी, अरे ये कहाँ से मिल गया। अब बनारस की गली छोटी छोटी होती थी, तो वो उधर से बोले इसके पास से वापस भी नहीं जा सकता, इसको देख के वापस नहीं जा सकता। ठीक है, राजा धीरे धीरे आए और आधी धोती तो पहन रखी थी, आधी धोती जो थी वो ऐसे करके ऐसे करके कपड़ा जो बैठा था तिनकीराम उनकी तरफ ऐसा कर लिया, ये देखे नहीं मेरे को, पर्दा कर लिया ऐसा। ऐसे निकल जब वो निकलने लगे तो उन्हें एकदम आवाज दी, नजर रसोई का हमको जा रहा, हमको देख के मना कर जा रहा, हमसे मुंह छिपा के जा रहा। रुकना पड़ा, नवा गया था हनुमान जी से और तुलसीदास से कि औलाद दे दे मेरे, दी तेरे को औलाद। बोले नहीं, बोले ठीक ले। तो उनको तो मालूम थी कुत्ते का बच्चे का प्याला बच्चा मरा हुआ कुछ निकाल रहे मां। उनने ले एक, तो वो उसने क्या कि उसको तो मालूम था कि ये कुत्ते के बच्चे का प्याला है। ले ये 1 2 3 4, जा तेरी रानी को खिला देना, 4 बच्चे हो। अब वो राजा घबरा गया, ये मांस इसके हाथ पे मांस के तो टुकड़े रखे हुए, उसमें धोती ऐसी कर ली और जैसी बांध ली, तेरी रानी को बताना मत। वहाँ गए घर, उनने के भाई ले ये खा ले। वो खोला उनने, ऐसे ही खोला तो उसमें 4 फूल गुलाब के निकले। कितने? 4 फूल। तो रानी के दे दिया, अगले भाई ये खा ले। ठीक, उसने एक एक फूल करके चारों फूल खा लिए। कुछ दिन बीते, रानी गर्भवती हुई, एक बच्चा हुआ। ऐसे करते करते 4 साल में 4 बच्चे हो गए। जब 4 बच्चे हो गए तो दोनों राजा और रानी के मन में आया कि अब अपनी भगवान औलाद से आ गई है, अब अपन इस प्रथा को फिर से चालू करें, फिर से भोजन करवा। अब इतने दिन बीत गए, 5-4 साल बाद फिर जो है फिर गए वो राजा तुलसीदास जी के पास, हनुमान जी के पास। उन्होंने किससे साहब भोजन के लिए बोले, इतने साल तो हो गए आपको। बोले नहीं, अब हमारे मन में
पधारो। वहाँ निवेदन करके आए तो हमने बोला, हमने भगवान हमको तो फिर से भोजन के लिए बुलाया। बोले भाई बुलाया तो जाओ। अब वो गए वहाँ देखो तो उनके आंगन में राजा महाराजा का तो बड़ा भारी खेल होता है। तो उसमें चारों बच्चे उछल रहे कूद रहे चल रहे कूद रहे। तो तुलसीदास जी हनुमान जी ने पूछा, राजा ये बच्चे किसके? बोले साहब मेरे ही। बोले हो ही नहीं सकता, तेरे भाग्य में संतान ही नहीं, तेरे बच्चे कहाँ से आ गए? बोले कोई पड़ोसी के बच्चे होंगे, उसको उठा लाया। बोले नहीं साहब मेरे बच्चे। उसकी माँ को बुलाऊं, जिसने पैदा करे उसको। बोला बुलाओ। सुनने के साहब मैंने जन्म दिया है चारों बच्चों का, मैं बच्चों की माँ हूँ, मैं काहे को झूठ बोलूं? बोले हो नहीं सकता। बोला हम पूछेंगे फिर भगवान से जाओ। अब भगवान से जाके फिर पूछा हमने कि भगवान आप भी झूठे हो, आप झूठे हो और हमें भी आपने झूठा बना दिया। मतलब आप भी झूठे और हम भी झूठा और विधाता भी झूठे, सब झूठे। उसके घर में तो 4-4 बच्चे खेल रहे हैं और आप कह रहे हो उसके भाग में संतान ही नहीं। ये कैसे होता है? बोले इसका जवाब कल देंगे। 1, 2, 3 बाद विधाता से पूछा, भाई उसके भाग्य में संतान है, एक 4-4 बच्चे कहाँ से आ गए? बोलो सुनो भगवान ने जवाब दिया, ना विधाता भी झूठी नहीं है, मैं भी झूठा नहीं हूँ और आप भी झूठे नहीं हो, और राजा रानी दोनों वो भी झूठे नहीं, वो भी सही बोलते। तो बोले फिर? बोले कोई महापुरुष अपना पुण्य जो कमाया है उसमें से कुछ हिस्सा वो दे देता है, तो मैं क्या करूं? दे दे दादाजी, मरे हुए जिंदा करा हमारे सामने, मुर्दे थे पर निकाल लिया, उसके बाद जिंदा कर दिया दादाजी। ये हम खुद बैठे, जिसको संतान नहीं थी उसको संतान दे दी हमने देखा। ऐसे महापुरुष अगर जिसने अपनी तपस्या का पुण्य कमाया है उसमें से अगर कुछ दे देता पुण्य, तो मेरी क्या गलती? वो हो जाता। ऐसे महापुरुष थे हमारे गुरु। मजबूरी में वहां से साउथ अफ्रीका से यहाँ आए दर्शन करने के लिए। अघोरी बाबा ये थे जो है देश में पंथ, दो भाई एक ही थे, पर दोनों का अलग अलग रास्ता अलग था। तपस्या का रास्ता एक ही था, तपस्या उनने भी करी, तपस्या उनने भी। तो अघोरी जो होते हैं वो भी बहुत बड़े महापुरुष होते हैं। मैं बनारस बहुत लिया, मैं खुद तो जब दादाजी को ये पता लगा कि ये सही चला गया साला हाथ से, तो सबने करी शिकायत उनने कि दादाजी बनारस किसी तांत्रिक के पास जाता नहीं था। मेरे को बुलाया, बनारस गया था, कहाँ गया था झूठ नहीं बोल सकता मैं, फलाने के पास गया था, अरुण कुमार शर्मा के पास, हरिशन घाट के ऊपर, क्या क्या सीख के आया। नहीं ये सब चीजें शमशान में जाते 12 बजे में, फिर वो करते क्या क्या सामान लाया। ये सामान इसको सुबह सिपरा में खमाया ना, और आज से उस सारी विद्या तेरी खत्म। ये अपना काम अपने काम की विद्या नहीं। जय श्री दादाजी।